झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ेगा। राज्य सरकार जल्द लाएगी अध्यादेश। मंत्री आलमगीर आलम ने दिए संकेत। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए झारखंड की हेमंत सरकार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाने पर विचार कर रही। आगामी 6 महीने के लिए कार्यकाल अवधि का विस्तार हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार जल्द अध्यादेश जारी लाएगी। इस बात की जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को पत्रकारों को दी। मंत्री श्री आलम ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के लिए खुशखबरी। 26 जून से देवघर एम्स में शुरू हो जाएगी ओपीडी सेवा। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में निर्माणाधीन एम्स में ओपीडी सेवा 26 जून से शुरू हो जाएगी। अब मरीज ओपीडी में जाकर एम्स की सेवा ले सकेंगे। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एम्स प्रगति निर्माण कार्य की समीक्षा करता बैठक का आयोजन एम्स परिसर स्थित ओपीडी भवन सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन कार्यों की समीक्षा के अलावा आगामी 26 जून को एम्स ओपीडी के उद्घाटन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं पर जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश एम्स व जिला स्तर के अधिकारियों को दिया गया है। कोविड ड्यूटी से हटाए जाएंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के शिक्षक। झारखंड के हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को कोविड ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यह कदम उठाने की तैयारी में है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2020 में 9वीं और 11वीं की OMR शीट पर हुई परीक्षा के आधार पर थ्योरी पेपर का अंक तय कर रहा है। वहीं हाई और +2 स्कूलों को छात्रों का प्रैक्टिकल पूरा करने और इंटरनल असेसमेंट कर अंक देने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जैक की ओर से अगले 2 दिनों में इसका गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी जिसमें स्कूलों को प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का अंक अपलोड करना होगा। ऐसे में हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों की कोविड ड्यूटी की रहने की वजह से यह काम प्रभावित हो सकता है और समय पर अंक देने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जिला के उपायुक्तों को निर्देश देने की तैयारी कर रहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी के लिए हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को कोविड ड्यूटी से हटा देना चाहिए। नौवीं में सी ग्रेड लाने वाले छात्र मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+ ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्राएं मैट्रिक में फेल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेड के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% अंक लाने वाले छात्रों को दिया गया है। 9वीं में 5 विषयों के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्रों को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें ही सी ग्रेड दिया गया है। इसमें अगर किसी छात्रों को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7 अंक या 8 मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। ऐसे में अब
मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उनसे 2 गुना अंक मिलेगा। अगर 9वीं में छात्राओं को किसी विषय में की थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए होंगे तो उन्हें मैट्रिक के रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेगा, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले अंक 20 अंक इंटरनल हैं। अगले माह बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार, झारखंड को मिलेगी 33.13 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए राज्य को टीके की डोज मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले टीके की डोज में भी इजाफा किया है। केंद्र ने झारखंड को जुलाई में 33,13,540 डोज टीका देने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। केंद्र ने किस तिथि को कौन सा टीका और इसकी संख्या क्या होगी, इसका पूरा विवरण राज्य को भेज दिया गया है ताकि राज्य अपने हिसाब से इसका वितरण करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित कर सके। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि अब कंपनियों द्वारा निर्मित टीके का 75% केंद्र खुद खरीदार राज्यों को उपलब्ध कराएंगे, जबकि 25% टीका निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। जुलाई में मिलने वाले 33.13 लाख टीके में 24,85,150 राज्यों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि 8,28,390 टीका निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी, स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू। झारखंड के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक के शिक्षकों को अपने गृह जिले में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। सरकार इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करने जा रही है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई इस नियमावली का शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे थे। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी तय प्रक्रिया शुरू की है। नियमावली में संशोधन के लिए विभागीय सचिव द्वारा 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 2 माह के अंदर संशोधन के विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। विभागीय सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभागीय मंत्री द्वारा नियमावली में संशोधन को लेकर पिछले वर्ष दिसंबर में दिशा निर्देश दिया गया था। मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप नियमावली में संशोधन पर विचार कर रिपोर्ट सचिव को देने को कहा गया है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू। झारखंड में 6 साल में भी फाइलों से नहीं निकला खेल विश्वविद्यालय। झारखंड में पिछले 20 साल में कई योजनाएं बनी और केवल फाइलों में सिमट कर रह गई। कई योजनाओं पर काम भी हुआ, लेकिन वह भी फाइलों में। इसी तरह यहाँ के खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने की योजना 6 साल पहले की थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी। जबकि बिहार की राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार और सीसीएल के बीच वर्ष 2015 में खेल विश्वविद्यालय के लिए MOU किया गया था। इसके बाद से यह योजना सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और वहां की सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। CCL के अनुसार राज्य के होटवार में 10 एकड़ जमीन पर खेल विश्वविद्यालय बनाया जाना। इसके रखरखाव और अन्य जिम्मेदारियों में CCL की भागीदारी होगी। योग व फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाएगी। इस खेल में विश्वविद्यालय में योग, फिजिकल एजुकेशन, व्यायाम, क्रिया विज्ञान और आंतरिक क्रीड़ा प्रबंधन, कौशल एवं क्रीड़ा मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, उत्तम क्रीड़ा प्रशिक्षण एवं तकनीकी इत्यादि में उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में 50% विद्यार्थी झारखंड के होंगे। साथ ही फीस में उन्हें 25% की छूट दी जाएगी।
प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाने वालों की खैर नहीं। झारखंड में 10 दिनों तक चलेगा सघन जांच अभियान। झारखंड में प्रसव पूर्व लिंग जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए अगले 10 दिनों तक सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जिलों के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने गठित सभी टीम को सघन जांच कर 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है। जांच टीम अपने आवंटित जिलों में यह जांच करेगी कि वहां गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम का अनुपालन हो रहा है या नहीं, वहां संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक इस एक्ट के तहत निबंधित है या नहीं, निबंधित है या तो नवीकरण समय पर हो रहा है या नहीं, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में एक्ट के प्रावधान के अनुसार दस्तावेज का संधारण हो रहा है या नहीं।